हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। पिछले वीडियो में हमने एक को क्लियर किए थे। तो देखिए यहाँ पे 2 में क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब कि कौन सी संख्या से गुना करें जिससे पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में, बहुत ही अच्छा से आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में दिया गया फर्स्ट में 320। तो 320 को हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम गुणनखंड इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम 2 से लगाएंगे तो 160 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 40, 2 से 20, उसके बाद फिर 2 से 10, फिर 2 से लगाएंगे जब 5 हो जाएगा। और फिर 2 से जब लगाएंगे, 2 से नहीं 5 से लगेगा तो एक मरते में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम संख्या के गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या को है, 6 को है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है जोड़ा में जब हो जाएगा 3 के समूह में तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त है। हमको क्या करना है, पूर्ण घन संख्या को प्राप्त करना है। तो जब जोड़ा में आ जाएगा तो पूर्ण घन संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो 3 के जोड़ा में है, ये भी 3 के जोड़ा में है, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है, एक ही है। तो 5 जब एक ही है तो इसमें क्या करेंगे, अगर 2 को 5 और रहता तो वो संख्या क्या होता, पूर्ण घन संख्या होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे कि देखिए यहाँ पे हम 2 को 5 से और गुना करते, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 गुना 5। अगर ये संख्या रहता तो पूर्ण घन संख्या हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 320 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। अगर यहाँ पे 3 व 5 होता तो पूर्ण घन हो जाता। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पूर्ण घन बनाने के लिए पूर्ण घन बनाने के पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 5 और गुना करना होगा, 2 5 से गुना करें तो 2 5 से मान के चलिए यहाँ पे संख्या है कितना, तो संख्या तो हमको 320 है। ठीक है, 320 में 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 8000। और 8000 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे हम अभीष्ट संख्या लिखेंगे। तो अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो हम कितना से गुना किए हैं, तो 2 को 5 से गुना किए हैं। ठीक है, तो 5 गुना 5 बराबर 25। ये जो हो जाएगा यही अभीष्ट संख्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 243। तो 243 को क्या करेंगे, उसी प्रकार से पहले हम तोड़ देंगे। यहाँ पे 2 से नहीं लगाया, 3 से लगाएंगे तो 8 3 कितना हो जा 8 3 हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 8 और 3 इकाई 3, तो 81 तिहाई हो जाएगा 243। फिर 3 से लगाएंगे 27 तिहाई 81। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, नहीं 3 से है, 3 से लगाएंगे तो 27 तिहाई 81। और उसके बाद यहाँ पे 9 तिहाई 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, उसके बाद फिर 3 से 3 इकाई 3। अब इसको लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या गो है, तो 2 2 4 1 5 गो है। तो 1 2 3 4 5 गो संख्या है। तो यहाँ पे 3 गो जो होगा क्या होगा, यहाँ पे 3 गो के जोड़ा मिला है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ही है। तो इसमें हम अगर मतलब कि पूर्ण घन संख्या बनाएंगे तो एगो 3 क्या और जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 जो है 3 के समूह में नहीं है, तो वो बात आपको लिखना पड़ेगा जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो आप इसी के मेथड से वहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि पूर्ण घन बनाने के लिए एक 3
की जरूरी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अतः कितना में 243 में 3 से गुना करना पड़ेगा हमको। जब 243 में 3 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, और ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर जो जिस संख्या से हम गुना करेंगे वो संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा में 675। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सबसे पहले तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 75 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में आप 3 से नहीं लेगा तो 5 से, तब 25 और 5 इकाई 5। अब इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 3 तो जोड़ा में है, लेकिन यहाँ पे 5 है जोड़ा में नहीं है। तो 5 जब जोड़ा में नहीं, तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 1 और 3 से गुना करेंगे। 1 और 3 से गुना 3 नहीं, 5 से गुना करेंगे तो 3 के जोड़ा में आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बात आप लिख लीजिएगा, 5 जो है 3 के जोड़ा में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 675 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1 5 से गुना करें, ठीक है। पूर्ण घन बनाने के लिए 1 5 से और आपको गुना करना पड़ेगा। तो उसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 675 में आप 5 से गुना करेंगे तो 3375 आ जाएगा। ये पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या कौन हो जाएगा, तो 5। तो ये वही बात हम लिख देंगे, अभिष्ट संख्या बराबर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 नंबर में 432। फिर यहाँ पे इसको आप तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 216, फिर 2 से लगाएंगे 108, फिर 2 से लगाएंगे तो 54, 54 में फिर 2 से लगाएंगे 27। आप 2 से नहीं लगाते, 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3। आप देखिए यहाँ पे क्या गो 2 है, तो 4 गो 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 गो जोड़ा में है और ये भी 3 गो जोड़ा में है, लेकिन यहाँ पे 1 2 बच जा रहा है, ठीक है। 1 2 जो है बच जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे पूर्ण घन नहीं हुआ, ठीक है। तो 432 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 2 की जरूरी है, तो 432 में हम क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 2, ठीक है। तो 432 में जब 2 को गुना 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1728 हो जाएगा। और 1728 जो हो जाएगा, तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या कौन होगा, तो 2 को 2, तो 2 को 2 जिसे जिससे गुना करे वही अभिष्ट संख्या होगा। तो 2 को 2 के गुना करेंगे तो अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। समझ में अगर आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।